श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्रीमद् भागवत जी के तीसरे स्कंद का 33वां अध्याय। दोहा। तत्व ज्ञान और मोक्ष विधि कही कपिल समझाए, सुनकर महिमा ईश की गई मात हर्षाए। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, भगवान कपिल मुनि के उपदेश को सुनकर माता देवहूति अति प्रसन्न हुई और उनकी स्तुति करने लगी। देवहूति बोली, हे ब्राह्मण, जगत के रचने वाले ब्रह्मा के भी रचयिता आप हैं। ब्रह्मा जी आप ही के द्वारा सृष्टि रचते हैं। आपसे ही एक रूप से अनेक रूप वाली सृष्टि बनती है। प्रलय काल होने पर इस संपूर्ण सृष्टि को आप अपने उदर में लीन कर लेते हैं। मुझे बड़े गौरव का विषय है कि उन्हीं भगवान को मैंने अपने उदर में रखा। केवल आपके एक बार नाम स्मरण करने से चांडाल भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। फिर आपके दर्शन प्राप्त करके तो उससे भी महानतम परम फल की प्राप्ति होती है। आप साक्षात ब्रह्म हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, माता जी के ऐसे मधुर भक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर कपिल देव जी बोले, हे माता, मैंने तुम्हारे सामने उत्तम सांख्य योग को सुगम मार्ग प्रदर्शन किया है। आप इसके द्वारा अवश्य ही मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लेंगी। जो दुर्बुद्धि भेद बुद्धि के कारण मेरे वचनों पर विश्वास नहीं करते, वे नरक को प्राप्त होते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, इस प्रकार अपनी माता को उपदेश करके तथा उनकी अनुमति प्राप्त करके कपिल देव जी उस आश्रम से चले गए। माता देवहूति उसी आश्रम में पुत्र वियोग सहती हुई योगाभ्यास से अपने चित्त को एकाग्र करके भगवान का चिंतन करने लगी। उनका शरीर उस तपस्या के द्वारा सूख कर कांटा हो गया, बाल सफ़ेद हो गए। उन्होंने अपने पति करदम जी के योग बल से प्राप्त संपूर्ण भोगों की आसक्ति त्याग कर कठिन भक्ति योग द्वारा भगवान के एक एक अंग का ध्यान करके फिर संपूर्ण विग्रह का ध्यान करने लगी। समाधि योग द्वारा परब्रह्म स्वरूप का दर्शन प्राप्त कर लिया। जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई वह सिद्ध पद नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे विदुर जी, कठिन योग से माता देवहूति के हृदय के संपूर्ण मैल दूर हो गए तथा उन्हें दिव्यमान करने वाला परम पद प्राप्त हुआ। भगवान कपिल देव जी माता की आज्ञा लेकर उस आश्रम से ईशान कोण की तरफ चले गए। समुद्र के मध्य में एक द्वीप पर अपना स्थान बनाकर तीनों लोगों को शांति प्रदान करने के हेतु योग मार्ग का साधन करने लगे तथा समाधिस्थ हो गए। वहाँ गंधर्व अप्सरा सिद्ध मुनिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं। हे विदुर जी, मैंने तुम्हें भगवान कपिल देव जी व माता देवहूति का संवाद सुनाया, जो मोक्ष को देने वाला उत्तम मार्ग है। जो पुरुष नित्य नियम पूर्वक इस मार्ग का अनुसरण करते हैं, उन्हें अवश्य परब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। इति श्री तृतीय स्कंद समाप्त। श्री हरि श्री हरि श्री हरि।